स्वागत है सभी का एक बार फिर से। आज हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हमको स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा हो सकता है। कुछ स्टॉक्स की लिस्ट है हमारे पास जो कल यानी कि ट्यूसडे यानी कि 30 जुलाई को एक अच्छा स्विंग दे सकता है, यानी 3% से ज़्यादा में स्विंग दे सकता है। तो हम बात करें, अच्छा कल यानी कि शुक्रवार को जो हमने स्टॉक बोला था कि ये हमें एजुकेशन पर्पज़ के लिए या स्टडी करने के लिए ये स्टॉक है, उसमें से आज हमारा एक स्टॉक एसीआई लिमिटेड ये अच्छा स्विंग दिया है, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, लगभग 5 से 6% का ब्रेकआउट दिया है। बाकी स्टॉक उसी के इर्द गिर्द थे, कोई 0.5% अप था तो कोई 0.5% डाउन था। तो आज का हम लोग का जो वीडियो है उसका ऑब्जेक्टिव है कि कल कैसे हमारे कुछ शेयर्स जो हमने लिस्ट बना रखा वो कैसे मूव करते हैं, किस तरह से ब्रेकआउट देते हैं। बस इसी का हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, इसी का हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ से बना रहे हैं हम लोग, इंटरटेनिंग के लिए, और ये किसी तरह का बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लें एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमको ये स्टॉक एक अच्छा दिख रहा है, यानी इस स्टॉक की बात कर लें, 2 दिन से यहाँ पे ये हाल्ट कर रहा है, 2 दिन से यहाँ पे ये हाल्ट कर रहा है, इस ब्लू लाइन के ऊपर भी है, 2 दिन यहाँ से हाल्ट किया, यानी अभी 105 पे है। इसका नेक्स्ट जो हमको लग रहा कि स्विंग करेगा तो 117-18 पे जाके ये रुकना चाहिए। अब हमने इसको क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इस स्टॉक में देखें तो ये देखिए एक बढ़िया सी हॉल्ट हो रहा, 2 दिन के लिए एक बढ़िया सा हाल्ट हुआ है। तो अब हाल्टिंग हो रही है, हम लोग के लिए सबसे अच्छा पैटर्न होता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसी एक छोटे से रेंज में हाल्ट करे, और यहाँ भी 2 दिन से क्या कर रहा है, एक छोटे से रेंज में हाल्ट कर रहा। तो फिर ये हमारा अब आ जाता है, 2 दिन यहाँ पे हाल्ट किए, हो सकता है 1-2 दिन और हाल्ट करे, फिर ऐसे यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, एक अच्छा सा तेज मूव देगा, या हो सकता है कल के कल ही हमारा एक अच्छा ब्रेकआउट दे, यानी 5 से 10% का ब्रेकआउट दे। इसका इतिहास है एनएचपीसी का, ये 20% का भी अप मूव कर देता है। तो ये हमारा सबसे पहला शेयर था एनएचपीसी, जो एक अच्छे लेवल पे बैठा हुआ है। अब यहाँ से एक अच्छे ब्रेकआउट की हमको उम्मीद है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है स्टार सीमेंट। स्टार सीमेंट की बात कर लें तो अगर पीछे से जाए हम लोग, तो यहाँ से अगर कंसीडर करें यहाँ से, तो लगभग ब्रेकआउट से जस्ट ऊपर जाके ये यहाँ पे था, बहुत दिनों से यहाँ से इस एक रेंज में कंसोलिडेट किया, फिर थोड़ा सा डाउन भी हुआ, फिर यहाँ पे ऊपर आया। अब इस रेंज से ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर है, इस रेंज से थोड़ा सा ऊपर है। और भी अच्छी बात क्या है कि 1 दिन यहाँ पे हाल्ट किया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे और हाल्ट करे थोड़ा दिन, उसके बाद मूव करे, या हो सकता है कल ही एक अच्छा मूव दे दे। तो इस स्टार सीमेंट में भी उम्मीद है कि कल के दिन में एक ब्रेकआउट होगा और एक हमको स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें। और पीछे से भी अच्छा डाउन हुआ है, तो इसमें किसी तरह का रिस्क नहीं इन्वॉल्व हो रहा। तो एक अच्छा हम लोग लर्निंग इसमें ले सकते हैं कि अगर कोई शेयर नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या उस पर कितने चांसेस है सफल होने के, ब्रेकआउट होने के चांसेस कितने हैं कि कंप्लीट हो जाएगा, तो 252 तक जा सकता है। फिर तीसरा हमारा आ जाता है, तीसरा हमारा शेयर जीएसएफसी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी अगर ऐसे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से ऐसे ये आ रहा ये, अब यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ से ऐसे हमारा ये एक ही दिन हाल्ट करा, देखिए एक दिन यहाँ पे पूरा हाल्ट किया, अगले दिन ऊपर करके फिर हाल्ट किया, फिर तीसरे दिन ऊपर करके फिर हाल्ट किया, यानी हाल्ट हो रहा, लेकिन हाल्ट कैसे हो रहा है, इंक्लाइंड वे में हाल्ट हो रहा है। ये भी हमारा सेटअप है, यानी कि इस तरह से हाल्ट करे तो भी अच्छा है, ऐसे में हाल्ट करे तो भी अच्छा है। इसे बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल हाल्टिंग, क्षैतिज जिसे बोलते हैं डायगोनल हाल्टिंग। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, हाल्टिंग हो रही है, और वो भी किस दिशा में, डायगोनल की दिशा में। यहाँ पे भी एक अच्छा हमें मूव मिल सकता है, यानी अगर अभी देखा जाए अपनी लर्निंग के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें तो 238 के आसपास है, तो कम से कम 256 जाएगा, यहाँ भी एक अच्छा मूव हमको मिल सकता है। तो ये जीएसएफसी हो गया तीसरा स्टॉक जो हमने कल अपने एजुकेशन के लिए ले रखा है। फिर चौथा हमारा शेयर है आईसीआईएल। अब आईसीआईएल में देखिए
तो इसमें देख, यहाँ से इसने शुरू किया, यहाँ पे बेस बनाया। अच्छा, इस बेस की बात कर ले तो इससे पहले भी लगभग यहाँ से जो था ये पीछे से यहाँ से। अब हम लोग आ जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे था ये यहाँ से टच किया, बम 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 ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे भी टच किया है, अब बम 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 ऊपर जा रहा। तो हम कहीं भी एंट्री नहीं कर सकते, एक हमें स्पेस चाहिए जहाँ पर हम इसकी एंट्री डिसाइड कर सकें। ठीक है, यहाँ से दिख रहा। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे इससे है सीधा, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से भी डबल सपोर्ट ले रहा। देखिए जब मिटा देते हैं हम लोग, एक है यहाँ से हमारा सपोर्ट लिया, फिर मार्क ऊपर चला गया। फिर देखिए एक यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से भी सपोर्ट लिया, अब ये ऊपर जा रहा। तो हम यहाँ क्यों नहीं सोचे, यहाँ पे नहीं सोच सकते थे यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ खास पैटर्न हमको ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहा। तो अब इसके ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग अगर यहाँ से फिर से देखा जाए तो ये देखिए ये डायगोनल जा रहा। देखिए यहाँ पे एक दिन ये हाल्ट किया, दूसरा दिन यहाँ हाल्ट किया, तीसरा दिन यहाँ हाल्ट किया, यानी ये 2 दिन हॉरिजॉन्टल हाल्टिंग, और इन सबको मिला करके क्या हो गया, ये हमारा वर्टिकल हाल्टिंग हो जा रहा। तो ये स्टॉक भी ब्रेकआउट दे ही चुका है या समझिए ब्रेकआउट देने वाला है। तो इसको भी हम लोग अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए इंक्लूड कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कल कैसा इसमें मूवमेंट आएगा। तो एक अच्छा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है हमारे पास। 3 दिन लगातार हाल्ट किया है, यहाँ एक दिन, फिर यहाँ एक दिन, फिर यहाँ एक दिन। तो एक अच्छा पैटर्न बन रहा है इसमें। हम उम्मीद करते हैं कि ये कल या कल के 1-2 दिन बाद इसमें अच्छे ब्रेकआउट की चांसेस बन सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है श्याम मेटल आ जाता है। श्याम मेटल में भी हम देख सकते हैं अभी ऊपर ही ऊपर जा रहा है ये स्टॉक। फिर इसमें क्यों हम लोगों ने सेलेक्ट किया, अब यहाँ देखते हैं इसके सिलेक्शन का। अब यहाँ से है ऊपर आया, फिर यहाँ से देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा हाल्ट किया, अभी ऊपर चला आया, ब्रेकआउट दे चुका है। तो ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन अभी भयंकर ब्रेकआउट आना बाकी है, इसीलिए हमने इसका सिलेक्शन किया हुआ है। फिर हमारा आ जाता है क्राफ्टमैन। हाँ, फिर कौन सा शेयर आ जाता है, क्राफ्टमैन। अब क्राफ्टमैन को देखते हैं हम लोग। क्राफ्टमैन है हमारा, यहाँ से लड़ा 3 बार, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। अब यहाँ देखिए ये डायगोनल जा रहा ऊपर, और यहाँ पे क्या हो रहा, 2 दिन यहाँ पे ये हाल्ट कर रहे हैं। तो अब इसके चांस है, यानी डायगोनल ऊपर जाना एक अच्छी बात है, यानी धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। और फिर इसके बाद क्या हो रहा, हाल्ट भी हो रहा। तो मतलब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे सोने पे सुहागा, सोने सुहागर, डायगोनल भी जा रहे हैं, फिर यहाँ 2 दिन हाल्ट किए। तब यहाँ पे हमको अब अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन है, एक अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन है, जो शायद अगले 1-2 दिन में पूरा हो जाए। फिर उसके बाद है एसएमजी ग्लोबल। एसएमजी ग्लोबल में भी क्या हो रहा है हमारा, ये देखना, एसएमजी ग्लोबल में भी ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात है कि जो हम लोग इस सब पैटर्न की बात कर रहे हैं, शेयर गिरा जरूर हो, शेयर का हो, गिरा हो। जैसे यहाँ पे था, ये गिरा, अब फिर ऊपर जा रहा, यानी ये देखें तो हमारा कप टाइप का बनाएगा, या यूँ कह ले ग्लास बनाएगा। तो इसका ज़रूरी ये है कि नीचे से ऊपर जा रहा हो, ऊपर से नीचे वाले में हमारा कंसिडरेशन नहीं है, ऊपर से नीचे वाले हमारा कंसिडरेशन नहीं है। इस जो भी होगा नीचे से ऊपर आएगा तो हमारा मान होगा, तो भी हमारे थियरम इस पर लगेगा। यहाँ पे ऐसे जा रहा, ऊपर जा रहा, देखिए एक दिन यहाँ पे हाल्ट किए हैं, एक दिन यहाँ पे हाल्ट किए हैं, और लगभग हल्का सा डायगोनल या पैरेलल में हाल्ट किए हैं। तो ये हमारा एसएमजी ग्लोबल भी एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कल के दिन में एक अच्छा इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। फिर हमारा अगला स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया। अगला कौन सा है, इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया, अब इसमें क्या है, इसमें देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या हुआ, गिरा, अब यहाँ से राउंडिंग बॉटम बनाया, यहाँ से गिरा। तो हो सकता है ऐसे ऐसे भी आ सकता, लेकिन हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज उसकी है, लेकिन हम लोग ऊपर का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा सोचा है। अब यहाँ से आया तो फिर ऐसे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये ऊपर जाना चाहिए। यहाँ अब साफ कर लेते थोड़ा सा। अब यहाँ क्या, ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, अब ये ऊपर जाने को तैयार है। यहाँ पे एक दिन लगभग थोड़ा सा हाल्ट किया। अच्छा, हाल्ट भी कैसे हुआ, डायगोनल, यानी कि ज़्यादा मूवमेंट इसमें नहीं हुआ है। तो अब ये इंजीनियर्स इंडिया भी हमें ब्रेकआउट के लिए है। अब देखते हैं कितना ब्रेकआउट इसमें भी आता है। ये जो वीडियो बना रहे हैं हम लोग, केवल यूँ कह ले कि इंटरटेनमेंट के लिए, कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, या यूँ कह ले कि
हम रिसर्च के लिए या एजुकेशन के लिए बना रहे हैं। ये किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करते तो अपने विवेक से या अपने किसी एक्सपर्ट से पूछ कर करें। तो ये हमारा कुछ शेयर्स है जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कल के लिए क्या क्या ब्रेकआउट हो सकता है। NHPC, स्टार सीमेंट, GSFC, ICIL, श्याम मेटल, क्राफ्टमैन, SMC ग्लोबल इंजीनियर्स। और जो पिछले वाले में था हमारा ACI हमारा स्टॉक था जो आज अच्छा मूव किया। RCM केमिकल, ये देखिए 5.6% हम लोगों ने इस पर जो चर्चा किया था यहीं पे किया था। देखिए एक हाल्ट हो रहा था, हम लोग क्या बोले थे इसमें, यहाँ पे एक हाल्टिंग हुई थी, ये एक यहाँ पे हाल्टिंग हुई। और कौन सी हाल्टिंग हुई, यहाँ से देखिए डायगोनल गया, फिर यहाँ पे 2 दिन 3 दिन हाल्ट किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, भक्का से ऊपर मार दिया। तो कितने परसेंट का मूव दिया, 5.6% का हमको यहाँ पे मूव मिला। तो ये था, ये इतना ही है। अब कल का ऑब्जर्वेशन कल का देखते हैं, लेकिन ऑब्जर्व करते हैं। थैंक यू।